नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और बैठक में नए कांग्रेस अध्यक्ष क्या क्या हो सकता है वो न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष संगठन, आगामी विधानसभा चुनाव, लखीमपुर खीरी हिंसा, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मौजूद रहने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने 2019 में, आपको मालूम है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा हैं। हालांकि कांग्रेस में लगातार नए अध्यक्ष की मांग उठती रही है जो पूर्णकालिक हो और सक्रिय हो। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा भी है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग लगातार कर रहा है और G23 ग्रुप लंबे समय से CWC बुलाने की मांग कर रहा था। पार्टी के भीतर भी कई मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने अब इस बैठक को बुलाने का फैसला किया है। यह बैठक कांग्रेस की राज्य इकाइयों जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जारी हंगामे के बीच हो रही है, जहां पार्टी सत्ता में है। तो यह है आज की बड़ी खबर। 9 महीने बाद यह बैठक बुलाई गई है। तो ये आज की एक बड़ी खबर। और भी बड़ी खबरों का रुख करेंगे और 3 ये बड़ी खबर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहली खबर, सिंगू बॉर्डर पर बेरहमी से युवक की हत्या का ये मामला है। लखबीर की हत्या करने के आरोपी सरबजीत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरबजीत की हत्या की थी जिसने। वहीं सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आज पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेगा। तो सिंगू बॉर्डर से किसानों का धरना खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी, याचिका दायर कर दी गई है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर जिसका हमने जिक्र किया कि G23 और कई कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्र को घेरने, नए कांग्रेस अध्यक्ष समेत संगठनों से जुड़े कई अहम मसलों पर फैसला हो सकता है, डिस्कस हो सकता है। तो ये आज की 3 बड़ी खबर, 3 तस्वीरें। और जो आगे खबर रहेगी वो रहेगी महंगाई को लेकर। जी हां, जिसने सभी का दम निकाल दिया। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। 35 पैसे पेट्रोल और डीजल आज फिर महंगा हो गया है। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ मौजूद है दिल्ली से, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जो कि इस बैठक पर, CWC की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। रमन, आपके पास सीधे आ रही हूं। 9 महीने बाद यह बैठक, क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन से मुद्दे शामिल रहेंगे, विस्तार से बताएं। देखिए, G23 के 2 सदस्य, खास तौर पर आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद, आज की बैठक में शामिल हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये बात कही थी कि संगठन के चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए, पार्टी का नया अध्यक्ष हो। और कपिल सिब्बल ने इतना तक टोंट किया था कि अभी पार्टी का अध्यक्ष कौन है ये भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद ही उन नेताओं के प्रेशर के बाद ये फैसला किया कि एक बार फिर से कार्य समिति की बैठक बुलाई जाए। कार्य समिति की बैठक बुलाने से पहले संगठन के चुनाव को लेकर जो अपडेट है, जो मधुसूदन मिस्त्री को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कि ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक क्या पूरा चुनाव हो गया है। अगर पूरा चुनाव हो गया है तो AICC का सेशन जल्द से जल्द बुलाने पर फैसला किया जाएगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है पार्टी के हिसाब से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें। इसके अलावा पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और मुख्यमंत्री बदला गया और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा फैसला लिया गया आनन फानन में जिससे पार्टी की किरकिरी हुई। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हैं, तो हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को वो जवाब भी उनकी तरफ से मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि जो मुख्य सदस्य है कार्य समिति के, उनकी बैठक बुलाई जाए, जो कि सिर्फ 19 है, क्योंकि मनमोहन सिंह के बीमार रहने के चलते वो नहीं आ पाए, इसलिए 19 सदस्य मुख्य कार्य समिति होते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है जो कि 56 है, यानी कि 56 सदस्यों में सिर्फ 2 सदस्य गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा किस तरीके से अपने एजेंडे को सामने रखेंगे और बाकी सदस्य किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की अगुवाई में उनके ऊपर हमला करेंगे और ये कहेंगे कि आपको अभी ये क्यों लगता है कि पार्टी का नया अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि पार्टी के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है। लखीमपुर खीरी का मामला भी आएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार
नेताओं को कहीं पे भी जाने से रोक रही है, उनको उनके अधिकारों को पूरा नहीं करने दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जो महंगाई से लेकर ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को हम घेर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। रमन, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, तो बड़ा फैसला किस मुद्दे को लेकर? सबकी नजर यह है कि अध्यक्ष अगला कौन होगा, लंबे समय से इसकी मांग रही है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि एआईसीसी का सेशन बुलाने के ऊपर अंतिम मुहर लग सकती है कि इस तारीख को एआईसीसी का सेशन बुलाया जाएगा और उसी एआईसीसी के सेशन में पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। G23 के कोई सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी फिर से लड़ सकते हैं, या इनकी तरफ से अशोक गहलोत से लेकर कई ऐसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। और अगर राहुल गांधी फिर भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हैं तो उन सब की सहमति से एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश होगी जो कि काफ़ी अनुभवी हो और पूरे देश में जिनकी छाप हो, जिनकी पैठ हो। इसको लेकर ये फैसला बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस कार्य समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किन किन मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हुए और क्या अंतिम फैसला हुआ। और रमन, दूसरी बड़ी बात कि चुनाव को देखते हुए सरकार को घेरने की रणनीति तमाम मुद्दों को लेकर, इस पर कोई पुख्ता प्लानिंग हो सकती है? बिल्कुल, इसको लेकर पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है और पॉलिटिकल मामलों को लेकर पी चिदम्बरम इस मामले पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि सरकार किस किस मुद्दे पर, जैसे महंगाई का मुद्दा हो या जिस तरीके से इंडेक्स में आपने देखा कि भारत का कई पायदान नीचे चला गया है और लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के सामने आने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, लोगों की आय काफ़ी घट रही है और लगातार इन जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है और जो गरीब तबका का लोग है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर पी चिदम्बरम से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो आंकड़ों के जरिए इन बातों को सामने रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला बोलेंगे। और रमन, महंगाई और किसानों का मुद्दा भी अपने आप में बहुत बड़ा है, इस पर कोई बड़ी रणनीति कांग्रेस की तरफ से हो सकती है? बिल्कुल, किसानों का मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटना हुई और लखीमपुर खीरी की घटना में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने लीड लिया और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि तमाम नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही साथ जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो 50 लाख रुपए किसानों को मुआवजे की राशि देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में लखीमपुर आता है, लखीमपुर खीरी आता है, लेकिन वहाँ की सरकार ने 45 लाख दिया। लेकिन 5 लाख ज़्यादा कांग्रेस की सरकार से दिलवाने के पीछे भी एक बड़ी रणनीति है कि ये एक सोच जाए, ये एक संदेश जाए कि किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी संवेदनशील है और ख़ास तौर पर जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में, उनको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार सरकार पर और दबाव कैसे बनाया जाए, किस तरीके से पंजाब से लेकर तमाम राज्यों के किसानों को इकट्ठा किया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि उन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव समिति, तमाम मुद्दे हैं जिस पर रमन ने विस्तार से बताया है कि इन पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक में। रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, ये आज की सबसे बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर जिसका हमने रुख किया इस बैठक पर। CWC की बैठक पर लगातार हमारी नजर है, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।